अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू की वर्कशीट कर रहे हैं, देखिए। और ये जमात सोहम यानी कि 3rd क्लास की है ये वर्कशीट। तारीख़ है 15/4/2021। तो तलबा का नाम, यहाँ तलबा अपना नाम लिखेंगे, यानी आप लोग अपना नाम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ आपको अपने उस्ताद का नाम लिखना है, यानी अपने टीचर का नाम लिखना है, तो यहाँ आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे, ठीक है। और ये वर्कशीट नंबर 1। और देखिए पहला सवाल है, नीचे दिए गए अशार पढ़कर झेल के सवालों के जवाब लिखिए। यानी आपको ये अशार पढ़ने हैं, उसके बाद जो नीचे सवालात दिए गए उनके जवाबात लिखने हैं। तो मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। ए सारी दुनिया के मालिक, राजा और प्रजा के मालिक, सबसे अनोखे सबसे निराले, आँख से ओझल दिल के उजाले, नाव जगत की खेने वाले, दुख में सहारा देने वाले। तो अब हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और समझ भी लीजिएगा। तो ये इन अशार में क्या कहा है, ये सारी दुनिया के मालिक अल्लाह को कहा है ना, खुदा को, कि राजा और प्रजा का भी मालिक है, राजाओं के भी मालिक है, और अवाम जो है पूरी दुनिया का मालिक है ना। कौन है? खुदा है। सबसे अनोखे सबसे निराले, यानी सबसे अनोखा कौन है? अल्लाह है, खुदा है ना। आँख से ओझल, हमें दिखते नहीं है, दिल के उजाले, लेकिन हर चीज़ में हम जब दुख होता है तो हम अल्लाह ही को याद करते हैं। नाव जगत की खेने वाले, हमारे मतलब पूरी दुनिया की जो नाव है, यानी पूरी दुनिया का नाव जो चला रहे हैं, यानी पूरी दुनिया को चलाने वाला खुदा है। दुख में सहारा देने वाला है, दुख में सहारा भी खुदा दे रहा है ना। तो अब हमारे क्वेश्चन देखिए, पहला सवाल है, ये क्वेश्चन है, सारी दुनिया के मालिक कौन है। तो पहले ही आपको मैंने समझा दिया है ना कि सारी दुनिया के मालिक कौन है? खुदा। तो आप लिख देंगे सारी दुनिया के मालिक खुदा है, ठीक है। इस तरह लिख देंगे, खुदा। नाव जगत की खेने वाला, यानी पूरी दुनिया को चलाने वाला कौन है? खुदा। तो लिख देंगे नाव जगत की खेने वाले खुदा हैं। ध्यान से लिखेंगे आप लोग, एक नुक्ता है यहाँ पर। इस नज़्म का नाम लिखिए। तो इस नज़्म का नाम है ए सारी दुनिया के मालिक। आपकी किताब इब्तिदाई उर्दू है ना, 3री क्लास की किताब है इब्तिदाई उर्दू। तो आप लोग उसमें देख लेंगे, ये लेसन नंबर 1 यानी नज़्म है जो उसका ही ये है, अशार उसी के हैं। तो आप लोग मेरे चैनल में, जो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख लेंगे। मैंने ये किताब के पूरी सॉल्यूशन भी करी है, बुक की सॉल्यूशन भी डाल रखी है। तो आप लोग वहाँ से पूरे चैप्टर का यानी पूरे लेसन का सॉल्यूशन भी देख लेंगे। उसको हल किया, सवाल जवाब करा दिए हैं, पढ़कर समझा भी दिया है, ठीक है। तो वहाँ जाकर आप लोग पूरा चैप्टर देखेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। क्योंकि जो लोग नए हैं या जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, तो वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, बिना सब्सक्राइब के मत जाइएगा प्लीज़, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी हिम्मत बढ़ती है। तो आप लोग प्लीज़ मेरी हिम्मत बढ़ा दिया कीजिए, ठीक है। तो आप लोग इस नज़्म का नाम देख लेंगे। नज़्म का नाम है ए सारी दुनिया के मालिक, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये जो है, देखिए यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, कुछ सुख दुख एक दूसरे की ज़िद है। यहाँ पर है लिखा है, एक दूसरे की ज़िद है। उल्टे मानी देने वाले अल्फाज मुतज़ाद अल्फाज कहलाते हैं। यानी जो अल्फाज उल्टे होते हैं, उल्टे मायने देते हैं, जैसे सुख दुख, दिन रात, है ना, सुबह शाम, आसमान ज़मीन, ये उल्टे होते हैं ना एक दूसरे के। तो उल्टे मानी देने वाले अल्फाज मुतज़ाद अल्फाज कहलाते हैं। तो ये मुतज़ाद अल्फाज की तारीफ़ है, आप उसको याद भी कर लीजिएगा, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अब सवाल हमारा यहाँ पर देखिए, सवाल है कि नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद अल्फाज लिखिए। यहाँ हमें मुतज़ाद अल्फाज लिखने हैं, ठीक है ना। ये तैरना का क्या होगा? तैरना, डुबोना या डूबना, तैरना डूबना, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से लिख लेंगे ध्यान से। तैरना, डूबना, दूर, पास, 3 नुक्ता आएगा, पैर, ठीक है ना। और उसके बाद होगा राजा प्रजा, ऊपर दिया हुआ है ना, राजा प्रजा, या राजा का आप गरीब भी लिख सकते हैं, फ़कीर भी लिख सकते हैं ना। तो राजा प्रजा और सुबह का शाम, ठीक है। ध्यान से लिखेंगे आप लोग। मेरी यहाँ पे राइटिंग ठीक तरह से नहीं आ रही है, तो आप लोग अच्छी तरह से लिख लेंगे। तो यहीं पर हमारी जो है मतलब वीडियो हो गई है कंप्लीट, हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनकी भी हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए।
ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔